आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली पर क्वेश्चनेयर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अनुसूची की भांति प्रश्नावली भी प्रश्नों की एक क्रमबद्ध सूची होती है जो अध्ययन विषय से संबंधित प्राथमिक तथ्यों को संकलित करने के लिए काम में ली जाती है। मुख्य रूप से यह कहा जा सकता है कि प्रश्नावली और अनुसूची दोनों ही अवलोकन और साक्षात्कार में आने वाली कठिनाइयों को हल करने के आधार हैं, लेकिन प्रश्नावली अनुसूची से इस रूप में भिन्नता रखती है कि उसको अध्ययनकर्ता द्वारा उत्तरदाताओं के पास सूचनाएं प्राप्त करने के लिए डाक द्वारा भेजा जाता है, जबकि अनुसूची में उत्तरदाता से मिलकर अध्ययनकर्ता स्वयं प्रश्नों के उत्तर भरता है। इस प्रकार प्रश्नावली व अनुसूची दोनों ही सामान्य सिद्धांतों पर आधारित हैं। लुंडबर्ग ने प्रश्नावली को विशेष प्रकार की अनुसूची माना है जो प्रयोग की दृष्टि से अपनी भिन्नता स्थापित करती है। पीवी यंग ने कहा है कि प्रश्नावली और अनुसूची को एक दूसरे का पूरक मानते हुए केवल प्रयोग के दृष्टिकोण से इसकी भिन्नता को स्वीकार किया है। अब है प्रश्नावली का अर्थ एवं परिभाषा। प्रश्नावली विभिन्न प्रश्नों की एक व्यवस्थित सूची होती है जिसका उद्देश्य अध्ययन विषय से संबंधित व्यक्तियों से डाक द्वारा सूचनाएं प्राप्त करके प्राथमिक तथ्यों का संकलन करना होता है। विभिन्न विद्वानों ने प्रश्नावली को अलग अलग शब्दों में अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है, जिनमें से प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। गुडे एम हैट के अनुसार सामान्यतया प्रश्नावली शब्द का तात्पर्य प्रश्नों के उत्तरों को प्राप्त करने की एक ऐसी प्रविधि से है जिसमें उत्तरदाता स्वयं ही एक प्रपत्र को भरकर सूचनाएं प्रेषित करते हैं। फिर है बोगार्डस की परिभाषा। बोगार्डस ने अपनी परिभाषा में कहा है कि प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की एक सूची है। इसके बाद में है लुंडबर्ग। इनकी मान्यता है कि मूलतः प्रश्नावली प्रेरणाओं का एक ऐसा समूह है जिसे शिक्षित लोगों के सम्मुख उन प्रेरणाओं से के अंतर्गत उनके मौखिक व्यवहारों का निरीक्षण करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं प्रश्नावली की। इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रश्नावली एक विशेष प्रकार की सूची है जिसको अध्ययन से संबंधित प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिए निदर्शन के रूप में चुने हुए व्यक्तियों के पास डाक द्वारा भेजी जाती है, जिससे उन प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखकर उत्तरदाता वापस भेज देते हैं। इस प्रकार प्रश्नावली की इन परिभाषाओं से निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। प्रश्नावली प्रश्नों की एक व्यवस्थित सूची होती है जिसमें अध्ययन विषय से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रश्न होते हैं। दूसरी विशेषता है इसे सूचनादाताओं के पास डाक द्वारा भेजा जाता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में उसका वितरण व्यक्तियों द्वारा भी किया जा सकता है। फिर है प्रश्नावली का प्रयोग केवल शिक्षित व्यक्तियों से सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अशिक्षित व्यक्तियों पर इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। फिर है प्रश्नावली का प्रयोग एक विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए लोगों से सूचनाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है। जहां साक्षात्कार द्वारा सूचनाएं प्राप्त करना संभव नहीं होता, वहां केवल इसका उपयोग किया जाता है। इसके पश्चात है उत्तरदाता द्वारा भरी हुई प्रश्नावली डाक द्वारा ही वापस अध्ययनकर्ता के पास भेजी जाती है। स्थानीय उत्तरदाताओं से इसका संग्रह व्यक्तिगत रूप में किया जा सकता है। फिर है प्रश्नावली निश्चित रूप से आवश्यक रूप से सूचनादाता द्वारा ही भरी जाती है। प्रश्नावली के प्रश्न सरल व स्पष्ट भाषा में होते हैं जिससे उत्तरदाता आसानी से उनका उत्तर दे सकता है। इसके पश्चात है प्रश्नावली के प्रकार। प्रश्नावली के प्रकारों में सबसे पहला है पीवी यंग ने प्रश्नावली को दो भागों में विभाजित किया है। पहला है संयोजित प्रश्नावली स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर और दूसरा है असंयोजित प्रश्नावली नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर। संरचित प्रश्नावली
उसे कहा जाता है जिसकी रचना अनुसंधान प्रारंभ करने के पूर्व कर ली जाती है और साधारणतया बाद में इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। पी. यंग ने कहा है, संरचित प्रश्नावली वह होती है जिसमें निश्चित, स्पष्ट तथा पूर्व निर्धारित प्रश्नों के अतिरिक्त ऐसे अतिरिक्त प्रश्न भी सम्मिलित रहते हैं जो अपर्याप्त उत्तरों का स्पष्टीकरण करने या अधिक विस्तृत उत्तर प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। इसी आधार पर जहोदा व अन्य ने संरचित प्रश्नावली को मानकीकृत प्रश्नावली कहा है। इस प्रकार संरचित प्रश्नावली में जिन प्रश्नों का समावेश किया जाता है वे अत्यधिक निश्चित, क्रमबद्ध और स्पष्ट होते हैं तथा प्रत्येक उत्तरदाता के लिए इनकी प्रकृति समान होती है, जिसके कारण प्रश्नावली से प्राप्त उत्तरों का वर्गीकरण करना आसान रहता है। इन प्रश्नावलियों का उपयोग किसी समूह की सामाजिक आर्थिक विशेषताओं के अध्ययन के लिए अक्सर किया जाता है। फिर दूसरा है असंरचित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में किसी प्रकार के प्रश्नों का निर्माण पहले से नहीं किया जाता, केवल उन विषयों आदि का उल्लेख होता है जिनके संबंध में उत्तरदाताओं से सूचना प्राप्त करनी है। इस प्रकार असंरचित प्रश्नावली एक साक्षात्कार निर्देशिका के समान होती है। सीमित अध्ययन क्षेत्र के लिए एवं प्रत्येक उत्तरदाता से संपर्क स्थापित करने के लिए असंरचित प्रश्नावली उपयोगी रहती है। कुछ विद्वान इन्हें प्रश्नावली का एक प्रकार न मानकर साक्षात्कार की विधि के एक विशेष स्वरूप के रूप में देखते हैं, क्योंकि इस प्रकार की प्रश्नावली में साक्षात्कार के लिए कोई स्थान नहीं होता। यद्यपि पी. यंग ने इसे प्रश्नावली का ही एक स्वरूप माना है। इसके पश्चात है प्रतिबंधित प्रश्नावली। बंद अथवा अप्रतिबंधित प्रश्नावली के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके अनेक संभावित उत्तर दिए जाते हैं तथा उत्तरदाता को उन्हीं उत्तरों में से किसी एक उत्तर को चुनकर अपने विचार को अभिव्यक्त करना होता है। इस प्रकार इस प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तर सीमित कर दिए जाते हैं और उत्तरदाता को अपना स्वतंत्र मत देने की छूट नहीं दी जाती। वह केवल पूर्व निर्धारित उत्तरों में से ही किसी एक उत्तर के साथ अपनी सहमति प्रकट करता है। इसके पश्चात है खुली अथवा अप्रतिबंधित प्रश्नावली। खुली या अप्रतिबंधित प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तर उनके संभावित उत्तर दिए हुए नहीं होते, अपितु उत्तरदाता अपनी इच्छानुसार कुछ भी उत्तर दे सकता है। प्रत्येक प्रश्न के सामने कुछ स्थान रिक्त छोड़ दिया जाता है जिसमें उत्तरदाता अपनी इच्छानुसार उत्तर लिख देता है। इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग व्यक्तिगत विचारों, भावों, सुझावों आदि की जानकारी के लिए तथा विषय से संबंध प्रारंभिक सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है। फिर है चित्रमय प्रश्नावली। साधारणतया इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग अशिक्षित समूह के लिए किया जाता है। इसमें प्रश्नों के संभावित उत्तर चित्र द्वारा प्रकट किए जाते हैं। उत्तरदाता उन चित्रों को देखकर अपने उत्तर के चयन के लिए किसी चित्र पर निशान लगा देता है। चित्रों के कारण प्रश्नावली रोचक व आकर्षक दिखाई पड़ती है। सूचनादाता उसे देखकर स्वतः ही उत्तर देने के लिए प्रेरित हो जाता है। इन प्रश्नावलियों का प्रयोग प्रायः बालकों की मनोवृत्तियों को जानने के लिए अथवा गूंगे व निरक्षर व्यक्तियों के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट है मिश्रित प्रश्नावली। मिश्रित प्रश्नावली में सभी प्रकार की प्रश्नावलियों का मिश्रण होता है, इस कारण इसे मिश्रित प्रश्नावली कहते हैं। प्रायः इसमें बंद और खुले सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश होता है। सामाजिक अनुसंधान में प्रायः इसी प्रकार की प्रश्नावलियों का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि इनका निर्माण सुगमतापूर्वक किया जा सकता है। सामाजिक तथ्यों की जटिलता व विविधता के कारण एक ही प्रकार के प्रश्न बनाना संभव नहीं होता। अतः विषय के व्यापक और गहन अध्ययन के लिए मिश्रित प्रश्नावली द्वारा सभी प्रकार के प्रश्नों द्वारा सूचना प्राप्त की जा सकती है। ये प्रश्नावलियाँ कम शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए उपयोगी होती हैं।